प्रिय छात्र एवं छात्राओं, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रायः छात्रों की यह धारणा है कि संस्कृत बहुत कठिन विषय है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। संस्कृत बहुत ही सरल, शुद्ध, सरस विषय है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जिस तरह आप गणित सूत्र याद करके सूत्र के द्वारा गणित के प्रश्नों का हल कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत भी सूत्रात्मक भाषा है और इसके सूत्र को जो समझ लेते हैं वो आसानी से संस्कृत सीख लेते हैं। 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए जो पुस्तक निर्धारित है उसमें उसका जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ, वह है मंगलम। मंगलम अर्थात शुभम, कल्याणम, स्वस्ति। मंगल का अर्थ होता है कल्याण, शुभ, और स्वस्ति का भी अर्थ होता है कल्याण। यह मंगलाचरण पाठ है। मंगलाचरण पाठ इसलिए दिया गया है, भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि हम कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए। आप यह संपूर्ण पुस्तक, आप संस्कृत का ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह मंगलाचरण पाठ है, मंगलम। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। फिर से देखें आप पंक्ति। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र अर्थात सब जगह, परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते, प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना, उस परमात्मा से, तेन परमात्मना, उस परमात्मा से जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा से संसार, जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति अर्थात जोड़ अस्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है। चौ का अर्थ होता है और। संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में राम और श्याम, इंग्लिश में राम एंड श्याम होता है, जबकि संस्कृत में होता है रामः श्यामः चौ, यानी और एक शब्द के बाद चला जाता है। यहाँ है व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति, व्याप्त और अनुशासित है।
तो तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति, उस परमात्मा से यह जगत व्याप्त है और अनुशासित है। स्व एव सर्वेषाम तपसाम परमम लक्ष्यम। स्व एव, स्व मतलब वह, एव मतलब ही, वह जोर ही, वही, स एव यानी वही, सर्वेषाम तपसाम सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है, श्रेष्ठ लक्ष्य है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हर प्रकार की तपस्या की जाती है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, उपनिषदाम पद्यात्मकाः, उपनिषदों के पद्यात्मक अर्थात श्लोक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद का अध्ययन परम सत्ता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सत्य के अन्वेषण के लिए मनुष्य में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और सभी उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद वेद से संबंधित है। यहां 4 उपनिषद से 5 श्लोक दिए गए हैं इस मंगलम पाठ में। पहला जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। एक साथ बोलने पर ईशावास्योपनिषद खंड करके बोलेंगे ईशावास्य उपनिषद। तो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। श्लोक फिर से देखें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। पूषण जोर अपावृणु संधि करके शब्द बन गया पूषन्नपावृणु। उसी तरह से सत्यस्यापिहितं, सत्यस्य जोर अपिहितं, हिरण्मयेन अर्थात स्वर्णमयेन, पात्रेन आवरणेन, सत्यस्य मुखम अपिहितम, अपिहितम अर्थात आच्छादितम ढका हुआ, तत्वम अपावृणु माने हटा दो या हटा दें, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टये प्राप्ति के लिए। हिंदी में इसका अर्थ करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि हे सूर्य देवता, पूषण मतलब होता है सूर्य। हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, सत्य छिपा हुआ है। पूषण, हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से, स्वर्णमय आवरण से आच्छादित है, ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म और तत्व की प्राप्ति के लिए
उसे हटा दें। प्रार्थना करने वाला भगवान सूर्य से यह प्रार्थना करता है कि हे सूर्यदेव, मुझे सत्य की प्राप्ति हो सके, धर्म की प्राप्ति हो सके, मैं तत्व को समझ सकूं, प्राप्त कर सकूं, इसके लिए सत्य का मुख जो स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, कृपा करके उस आवरण को हटा दें। मैं समझता हूं कि आप इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर भी एक बार और सुन लें कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, सत्य, धर्म और तत्व की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। इस पाठ का दूसरा श्लोक जो है वह आत्मा के बारे में समझाता है और कहता है कि अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इस पाठ का दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया है। और यह याद रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि अमुक श्लोक किस उपनिषद से है। तो अणोरणीयान महतो महीयान, अणु, अणु अर्थात सूक्ष्म, अनोह अनियान, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अणोह जोड़ अनियान। संधि करने के बाद यही शब्द बन गया अणोरणीयान, महतो महीयान, आत्मास्य, आत्मा जोर अस्य, जंतोह जोर निहितो गुहायाम। अर्थात आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अणु से अनोह शब्द बना है, अनोह अनियान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महीयान, महान से भी महान। कौन है? तो आत्मा। कहां है? तो अस्य जंतोह गुहायाम निहितो, प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है। आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, वह प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है, निहित है, अवस्थित है। आप सब समझते हैं एक चींटी में भी आत्मा है और एक हाथी में भी आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तम, उसको, किसको? आत्मा को, अक्रतु, विद्वान, ज्ञानी, छल रहित, कपट रहित व्यक्ति, पश्यति, देखता है। और क्या हो जाता है देखकर? वीत शोको, शोक रहित हो जाता है। यह कैसे संभव होता है? तो धातु प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, महिमानम आत्मान, आत्मा की महिमा को, आत्मा के इस रहस्य को विद्वान लोग, ज्ञानी लोग ईश्वर की कृपा से आत्मा की इस महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं।
फिर से एक बार इस श्लोक को सुने। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। धातु प्रसादात जोर महिमानम जोर आत्मनः। आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, वह प्राणियों के हृदय में अवस्थित है। ईश्वर की कृपा से, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। आप जानते हैं कि प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में आपने पढ़ा होगा। तो ईश्वर की कृपा से विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आत्मा की इस महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। यह हुआ दूसरा श्लोक। अब आप तीसरे श्लोक की ओर देखें। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथाः विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामाः यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। इस पाठ का तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते हमारा संविधान वाक्य है। जनरल नॉलेज में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। जो छात्र प्रतियोगिता इत्यादि की तैयारी करते हैं उनसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो केवल आप यह न समझें कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं 10वीं वर्ग की परीक्षा के लिए, बल्कि आप यह भी जानें कि 10वीं वर्ग की परीक्षा आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो आप एक प्रतियोगी होंगे, विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, उसमें भी यह सहायक होगा। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडक उपनिषद से उद्धृत है। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। नानृतम, नो अनृतम। अनृतम अर्थात नो ऋतम। ऋतम मतलब होता है सत्यम। नो ऋतम, नो सत्यम अर्थात असत्यम। अनृतम का अर्थ हुआ असत्यम। तो सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथाः विततो देवयानः। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है। येन यानी जिसके द्वारा, जिससे, येन आक्रमन्ति ऋषयः, आक्रमन्ति ऋषयः ही आप्त कामा। श्रेष्ठ इच्छा वाले, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा वाले, मोक्ष के इच्छुक ऋषिगण जिसके द्वारा अर्थात सत्य के द्वारा आक्रमन्ति पार कर पाते हैं। और कहां पहुंच पाते हैं? यत्र, जहां तत्सत्यस्य परम निधानम, जहां उस सत्य का श्रेष्ठ खजाना है वहां तक पहुंच जाते हैं। यानी सत्य के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य असत्य से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य पर इस श्लोक में जोर दिया गया है, सत्य की महत्ता के बारे में बतलाया गया है और श्लोक ही यहीं से शुरू होता है। सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः ही आप्त कामा।
सत्य, सत्यस्य परम निधानम। निधानम का मतलब होता है कोष, खजाना। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसके द्वारा मोक्ष के इच्छुक ऋषिगण पहुंच पाते हैं, वहां पहुंच पाते हैं जहां उस सत्य का श्रेष्ठ खजाना है। प्रिय छात्रों, हम समझते हैं कि इस तीसरे श्लोक का भी अर्थ आप समझ गए होंगे और विभिन्न शब्दों के अर्थ भी आप सुन रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़ते रहेंगे, देखेंगे, और फिर पाठ्य पुस्तक में भी शब्दार्थ, संस्कृत का संस्कृत, फिर उसकी हिंदी, संस्कृत शब्दों का संस्कृत अर्थ भी और उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। आप उसे भी पढ़ेंगे। और अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ लें, शब्दों की शुद्धता, शुद्ध उच्चारण के साथ परीक्षाओं में आपको लिखना भी है, तो शब्दों की शुद्धता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। चतुर्थ श्लोक जो इस पाठ का है, बहुत ही सरल श्लोक और बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण के द्वारा समझाई गई है बात। इसमें कहा, यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब जैसे, नद्या नदियां, स्यंदमाना बहती हुई, समुद्र समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, नाम रूपे विहाय। विहाय मतलब त्यक्त्वा, छोड़कर, नाम रूपे, नाम और रूप को। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तथा वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, वैसे ही विद्वान लोग नाम और रूप से विमुक्त होकर, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस परब्रह्म परमेश्वर, उस दिव्य पुरुष, उस दिव्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से इस श्लोक को आप देखें, यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। आप सभी जानते हैं कि नदियां समुद्र में ही मिलती हैं, लेकिन समुद्र में मिल जाने के बाद क्या कोई बता सकता है कि समुद्र का यह जल गंगा का है और समुद्र का यह जल यमुना का है या फिर अन्य नदियों का है? कोई नहीं बता सकता। तो जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य परम पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। हम समझते हैं कि इस पाठ का यह चौथा श्लोक भी आप समझ गए होंगे, और यह चौथा श्लोक, तीसरा श्लोक भी, चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से, फिर यथा नद्यः स्यंदमानाः, यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब पांचवा श्लोक आपके सामने है, और यह श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्लोक ध्यान से देखें आप, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, तीन शब्द हैं इसमें, और तीन शब्दों को मिलाकर संधि कर एक शब्द लिखा गया है वेदाहमेतम।
वेद जोर अहम जोर एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तपसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय। वेद अर्थात जाने, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, यहां क्रिया रूप में है। वेद जाने, अहम आप सब जानते हैं कि अहम का अर्थ मैं होता है, और अहम हम, एतम पुरुषम इस पुरुष को, पुरुष कैसा है तो महानतम, इस महान पुरुष को जाने। और कैसा है यह पुरुष तो कहता आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ सूर्य, सूर्य के रंग का है यह पुरुष। तमसः, तमस अर्थात अंधकार, तमसः परस्तात् अंधकार से परे। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात हम एकम इस महान पुरुष को जाने जो सूर्य के रंग का है और जो अंधकार से परे है। उस पुरुष तक कभी भी किसी काल में अंधकार पहुंच ही नहीं सकता। तमेव, तम एव उसको ही, विदित्वा जानकर, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति उसको ही जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। उस पुरुष, उस महान पुरुष को, उस दिव्य पुरुष को ही जानकर मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो सकता है, मृत्यु को पार किया जा सकता है। नान्य पंथा, नो अन्य पंथा, दूसरा रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय, विद्यते मतलब है, विद्यते वर्तते अस्ति, ये तीन शब्द प्रायः संस्कृत ग्रंथों में प्रयुक्त होते हैं और तीनों शब्द का अर्थ हिंदी में अर्थ होता है अयनाय, पहुंचने के लिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम समझते हैं प्रिय छात्रों की इस 5वें श्लोक का भी अर्थ आप समझ गए होंगे, और यह 5वां श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार इस मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से 5 श्लोक दिए गए और यह मंगलाचरण पाठ आपका है। हमको पूरा विश्वास है कि आप यदि ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इस पाठ को एक बार स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पूरी तरह इस पाठ को समझ लेंगे। धन्यवाद।